गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं डॉक्टर वंशिका सक्सेना और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। वैसे तो नॉर्मली हर फीमेल को हर महीने एक बार पीरियड्स आते ही हैं जो 3, 4 या 5 दिन तक चलते ही हैं नॉर्मली, बट कभी कभी हमें एक महीने में एक बार से ज़्यादा पीरियड्स होने की प्रॉब्लम हो जाती है। और इस टाइम मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं जिनकी सेम ही प्रॉब्लम है कि उनको एक महीने में एक से ज्यादा बार पीरियड्स हो रहे हैं। पीरियड्स खत्म हुए 5 दिन, 6 दिन या 10 दिन ही होते हैं और फिर से अगेन पीरियड्स होने लगते हैं। अब अगर आपके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम हो रही है कुछ टाइम से या फिर बहुत टाइम से, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जानिएगा कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा होना हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर आपको सेम यही प्रॉब्लम हो रही है तो आपने सबसे पहले तो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की है ये देखना है। अब इसको देखने के लिए आपने क्या करना है, जब आपके पीरियड्स हो रहे हैं उसका पहला दिन और नेक्स्ट मंथ जब पीरियड हो रहे हैं तो उससे एक दिन पहले की जो डेट है उसको आपने नोट कर लेनी है। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि 1 मार्च को आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आपने 1 मार्च को नोट कर लेना है। उसके बाद आपको हुए 29 मार्च को। अब आपको लगेगा कि मार्च में ही 2 बार आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 29 मार्च को जब हो रहे हैं तो आपने 28 को नोट कर लेना है। अब 1 मार्च से 28 मतलब कि 28 डेज हो गए इस बीच में, तो जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज की हो जाएगी। अब अगर 21 से 38 डेज के बीच की साइकिल है आपकी, तो ये एकदम नॉर्मल है। आपको किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये एकदम नॉर्मल होता है। 21 से 38 डेज के बीच की अगर साइकिल है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 21 डेज की हो या 38, मतलब इस बीच में अगर होती है और वो स्टार्टिंग से ही ऐसी होती है, सेम साइकिल जो लेंथ है, साइकिल लेंथ है वो आपकी एकदम सेम है स्टार्टिंग से ही, तो इसमें तो फिलहाल कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको 1-2 महीने से ही पीरियड्स बहुत पहले आ रहे हैं टाइम से, तो इसके बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इनके कॉजेस के बारे में। सबसे पहला कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस। कभी कभी कुछ चीज़ों की वजह से बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं उनमें थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, जो हार्मोन्स हैं वो बिगड़ जाते हैं, जिनकी वजह से पीरियड्स टाइम से पहले आ जाते हैं। अब हार्मोन्स जो हार्मोनल इम्बैलेंस की जो वजहें हैं वो सबसे पहले तो पीसीओडी या फिर पीसीओएस हो सकता है, या फिर अगर आपने बर्थ कंट्रोल पिल्स, इंजेक्शन या फिर कॉपर टी वगैरह का यूज किया है तब भी ऐसा हो जाता है, या फिर अगर आपकी लैक्टेशन स्टेज है, मतलब कि आप ब्रेस्ट फीड करवाती हैं अपने बेबी को, तब भी ऐसा हो जाता है, या फिर अगर आपका मेनोपॉज आने वाला होता है, अगर जैसे कि आप 45 या फिर 55 की एज के बीच में होते हो, तब भी आपके साथ ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इस टाइम मेनोपॉज आने वाला होता है, जिसकी वजह से जो पीरियड्स है उनमें इरेगुलेशन आ जाता है, या तो वो जल्दी हो जाते हैं या फिर वो लेट होते हैं। तो कुछ तो ये वजहें हो गई हार्मोनल इम्बैलेंस होने की, जिनकी वजह से पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं टाइम से। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि पीसीओडी, पीसीओएस को छोड़कर अगर इनमें से कोई भी वजह है और आपको लगता है कि इस वजह से पीरियड्स पहले आए हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहना है और अपनी बॉडी को थोड़ा एडजस्ट होने देना है, अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि जब आपकी बॉडी को कुछ अलग से मिलता है ना एकदम से, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है एडजस्ट होने के लिए। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये हल्के हल्के एडजस्ट हो जाएगा और ये जो प्रॉब्लम है आपकी वो भी ठीक हो जाएगी। पीरियड जल्दी होने का जो सेकंड कॉज है वो थायराइड हार्मोन भी हो सकता है। अब अगर आपने इनमें से कोई भी चीज यूज नहीं की है लेकिन फिर भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएगा, टेस्ट वगैरह करवाएगा, जिससे हमें पता लग सकेगा कि वो पीसीओडी की वजह से है, थायराइड की वजह से है, या फिर कोई और वजह तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसलिए खुद से खुद का डॉक्टर ना बने और जाएं अपने डॉक्टर के पास और उससे एग्जामिन करवाएं। थर्ड कॉज है वो है एज। अगर आपकी एज 10, 11, 12 या 13 है जिसमें पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं, या फिर अगर आपकी एज 45, 50, 55 इस बीच में है जिसमें मेनोपॉज आता है, तो ये जो वक्त होता है जिसमें स्टार्टिंग होती है और जिसमें बंद होते हैं, इन दोनों ही टाइम पर आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स जल्दी या फिर लेट हो सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा आम बात होती है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। फोर्थ कॉज है वो है स्ट्रेस। अगर आप स्कूल गोइंग बच्ची हैं तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, आप जॉब करती हैं तो आपको वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, या फिर फैमिली से कोई फैमिली रिलेटेड आपको कोई स्ट्रेस हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिससे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हो, उससे स्ट्रेस हो सकता है। तो बहुत सारी वजहें होती हैं जिनकी वजह से आप स्ट्रेसफुल रहने लगते हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको इरेगुलर पीरियड्स और ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है।
अब ऐसा अगर आपके साथ स्ट्रेस की वजह से हो रहा है तो ट्राई करें कि स्ट्रेस फ्री रहें, और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप मेडिटेशन कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं, प्राणायाम कर सकती हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकती हैं, या फिर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ आप खेल सकती हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग पे जा सकती हैं थोड़ी देर के लिए, कहीं घूमने चली जाइए, शॉपिंग करने चली जाइए, या फिर मूवी देखने चली जाइए। बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज होते हैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, जिससे हमारा दिमाग बटे। थोड़ी देर के लिए वॉक कर लें, लोगों के साथ बैठें, हंसें, बोलें, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो कम होगा, और जो आपके हार्मोनल चेंजेस हुए हैं ना आपकी बॉडी में, वो भी हल्के हल्के ठीक हो जाएंगे। पीरियड जल्दी आने का जो फिफ्थ कॉज है वो है हमारी लाइफ स्टाइल। हो सकता है आपने न्यू जॉब स्टार्ट करी हो जिसमें आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा हो, या आपने एक्सरसाइज या फिर जिम स्टार्ट करी हो जिसमें बहुत ज्यादा आप अपने बॉडी पर लोड ले रहे हो, हैवी लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हो, या फिर रनिंग स्टार्ट करी हो आपने, या फिर आपने एकदम से वेट गेन किया हो या फिर वेट लूज किया हो। तो इन कुछ वजहों की वजह से भी आपके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। इसलिए अगर आपकी लाइफ स्टाइल में कोई चेंजेस होते हैं तो उसको मेंटेन करके चलिए, हल्के हल्के थोड़े थोड़े चेंजेस लाइए, जिससे कि जो आपकी बॉडी है वो उसको आराम आराम से एक्सेप्ट कर सके, कुछ उल्टा रिएक्शन ना करे। तो ये तो सारी बातें हो गई कुछ ऐसी जो खुद कुछ टाइम में ठीक हो जाती हैं, और बॉडी उनको एक्सेप्ट कर लेती है धीरे धीरे, और 2 से 3 महीने में ये सारी जो प्रॉब्लम है आपकी वो सॉर्ट आउट हो जाती है। बट अगर ये प्रॉब्लम 2 से 3 महीने में ठीक नहीं हुई है और बढ़ती जा रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, साथ ही में पेन वगैरह भी हो रहा है, तो फिर हो सकता है कि आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम हो, जिसका टाइम रहते आपको ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, क्योंकि समझदार हैं आप, अगर लेट हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पहली डिसीज है एंडोमेट्रियोसिस, जो आजकल बहुत ज्यादा फीमेल्स में देखने को मिल रही है, जो पेरिटोनियम, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, लिम्फ नोड्स को इफेक्ट करती है, जिसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और पीरियड जो होते हैं वो टाइम से पहले होने लगते हैं। सेकेंड कॉज है पीसीओडी या फिर पीसीओएस, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन कॉज है पीरियड्स पहले या फिर बाद में आने का। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनको पीसीओडी या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम है। 10 में से एक फीमेल को पीसीओडी या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम होती ही होती है। जैसा कि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि उनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ कि अगर आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम होगी तो आपका एक तो वेट गेन होने लगेगा, मतलब वेट बढ़ने लगेगा। सेकंड चीज, आपके फेस पर, आपकी बॉडी पर जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, पीरियड्स मिस भी हो सकते हैं, और साथ ही में आपको एक्ने, पिंपल की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अच्छा, अब आपने ये तो सुना ही होगा किसी ना किसी से कि बच्चेदानी में रसौली हो गई या फिर गांठ हो गई, जिसे हम फाइब्रॉइड्स भी कहते हैं। तो यूट्रस में रसौली की वजह से भी जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, जैसे कि पीरियड्स खत्म हुए 5, 6 या 10 दिन ही होते हैं और आपको अगेन पीरियड्स आ जाते हैं और ब्लीडिंग भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, अपनी सारी प्रॉब्लम आपको बतानी चाहिए। वो एक अल्ट्रासाउंड करवा के देखेंगे, जिसमें पता लग सकेगा कि यूट्रस में रसौली है या नहीं है, या फिर अगर है तो उसका साइज कितना है। अब लास्ट में मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ कि अगर आपको नहीं पता है कि पीरियड लेट क्यों हो रहे हैं, और साथ ही में आपको लोअर एब्डोमेन में पेन है, पीरियड्स इरेगुलर है, और आपको कोई वाइट डिस्चार्ज जैसा डिस्चार्ज हो रहा है जो व्हाइट ना होकर येलो है, ग्रीन है या फिर ग्रे है, और वो बहुत ज्यादा बदबूदार है, तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होने पर आपने सीधा डॉक्टर के पास जाना है, उनसे कंसल्ट करना है, जिससे कि वो आपका टेस्ट वगैरह करवा के बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाएंगे आपको। अब आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है टाइम रहते हुए। अगर टाइम रहते ही इनका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो ये दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, किसी भी सर्जरी, ऑपरेट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है और ज्यादा लेट करने की भी जरूरत नहीं है, बस जाना है डॉक्टर के पास, सबको चीजें बतानी है, और बस सिंपल। तो अब कुछ अपने फायदे की बात हो जाए। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करिए, अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी भाभियों के साथ, माँ के साथ, चाची के साथ, मामी के साथ, सबके साथ इसको शेयर करें, जिससे अगर उनको ये प्रॉब्लम है तो वो इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगी। क्योंकि यार हर फीमेल ना इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है, ऐसी प्रॉब्लम्स को सबके साथ शेयर नहीं कर पाती है, तो हो सकता है कि आपके जरिए उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पर नए हो, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वीडियो की, उनकी नोटिफिकेशन आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे पहले मिल सके। So stay tuned with me. We will meet again in the next video. Till then, bye bye and take care of you all yourself.